भाइयों और बहनों, आज का जो भजन गाया गया उसका मुझको कोई पता नहीं था कि कौन सा भजन देगा। इस तरह से ये काम चलता नहीं है। लड़कियों पर छोड़ देता हूँ, उनके दिल में जो अच्छा लगे वो भजन गाती है। लेकिन आज का भजन ऐसा है जिसका इतिहास आपको जानना चाहिए। मैंने सुना तो था पहले, लेकिन उसका गुंजन जब मैं 21 दिन का उपवास वो आगा खान महल में कर रहा था। महल तो नाम की बात रही, वो तो जेल थी मेरे लिए, क्योंकि मुझको वहाँ रखा गया था। साथ में वो सरोजिनी देवी थी और पीछे मेरी पत्नी को तो वहाँ भेजा उन्होंने, उसको कोई उस वक्त नहीं लाए थे, तो इत्तेफाक से मुझको भागा करना पड़ा। उस वक्त उस भजन का गुंजान मुझको चलता था, लेकिन है तो बिल्कुल आसान, उसमें कोई शब्द के लिए जंजाल होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस तरह से भजनों को याद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो भूल गया था। तो दिल में ऐसा था कि वो शब्द मेरे दिल में गुंजन चले तो और भी अच्छा है, क्योंकि उस उपवास में और सब उपवास में सबके लिए सहारा राम का ही हो सकता है। बाकी तो वो मूर्छा में आकर किसी पर धरना करते हैं, वो उपवास की दूसरी बात है। लेकिन जो एक सद्भाव से उपवास किया जाता है तो उसमें सहारा पानी पीता है तो पानी से नहीं मिलता है, कुछ भी करता है ऐसी, बाकी उपवास तो उपवास ही है, तो उसमें ऐसे सहारा नहीं मिलता है। सहारा तो राम जी के नाम से ही मिलता है। तो पीछे मैंने वहाँ से मुझको इजाज़त थी, किसी को टाल देना है, लिखना है, अगर काम की चीज़ है, इसमें कोई राज प्रकरण चीज़ नहीं है तो मैंने टाल दे लिया। जो एक लड़की मेरे पास रहती थी वो जानती थी, तो उसको टाल दिया। तो उसने पीछे वो भजन का वो सारा का सारा भजन टाल में दिया, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो मैं तो बहुत राजी हुआ, मिला मुझको। ये भजन का तो रसिक इतिहास है, उसको मैं करुण इतिहास नहीं मानता हूँ। वो भजन आज गाया गया और ठीक मौके पर गया है। कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिलती है, वो तो हमारे लिए जो कांग्रेस के भक्त हैं या तो कांग्रेस में चौवन्नी ही लेकर अपना नाम दाखिल करवाए हैं, वो तो मुट्ठी भर हैं। लेकिन बाहर जो रहे हैं वो चौवन्नी के बाहर रहे, वो तो बड़े बुलंद भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। उनको तो चौवन्नी लेते हैं तो कभी न कभी वो कांग्रेस के सचिव भी बन सकते हैं, कांग्रेस के सभापति भी बन सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन चौवन्नी नहीं भरते हैं, वो तो कुछ नहीं बन सकते हैं। तो वो बिल्कुल सेवा भाव से ही उसमें लेते हैं, दूसरे सेवा भाव से नहीं लेते हैं, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो दूसरे भी यही समझेंगे कि ये लोग जो भक्ति करते हैं उनको तो कांग्रेस की भक्ति ही करना है, बाकी कांग्रेस के पास से कुछ अपना निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। तो ऐसे बहुत लोग तो पड़े, करोड़ों लोग तो ऐसे ही हैं। वो सबब दूसरा था, उसको तो मैं छोड़ देना चाहता था कि क्यों डरती थी कि हाँ अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो कुछ सरकार कर लेगी। आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डर की बात तो चली गई। 15 अगस्त से तो बराबर चली गई एन मौके पर, बाकी तो उससे पहले चली गई थी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कल मिलती है, उसके साथ अगर ये 2 अक्षर हैं तो सब कुछ है। लेकिन उनके साथ वो 2 अक्षर कैसे रहे, राम कैसे रहे? वो तो जब हमारे में राम होगा तब तो उनके साथ रहे, अगर हमारे में राम नहीं है तो उनके साथ रहने वाला नहीं है। क्यों कि आखिर में उसमें जो गए हैं वो सब के सब आपके प्रतिनिधि हैं।
आपके सेवक हैं, आपके खादिम हैं, तो आप अगर भगवान को मानते नहीं है, उनके भक्त नहीं है, तो पीछे वो भक्त हैं तो भी निकम्मे से बन जाते हैं। तो पीछे मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपका पूरा काम नहीं करते। अगर मैं आस्तिक आदमी हूँ और पीछे मेरे साथ एक मेरी सेवा करने वाला है, वो नास्तिक है मानो, तो वो सेवा ही नहीं कर सकता है। नास्तिक आदमी अगर सेवा करता है तो पीछे भारूटी सेवा बन गई। भारूटी सेवा से तो कुछ होता नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो आपने सेवक है वो तो भारूटी नहीं है, उसको आप कुछ डरमाया नहीं देते हैं, वो डरमाया मांगते नहीं है, इच्छा भी रखें तो बुरा करते हैं। ऐसा सब कांग्रेस का ढंग बना है। तो वो लोग जब हमारे में राम होगा तब उनमें राम दाखिल होने वाला है, निश्चित है। अगर हमारे में ही राम नहीं है तो वैसे कैसे हो सकता है। ठीक इसी चीज में ऐसा ही कहो कि आज वो सारी की सारी वर्किंग कमेटी ने काम किया। वो नहीं जानती थी कि इसी तरह से मैं वो जामा तो मैं पहना देता हूँ कि वो जो हुआ हो, क्योंकि हुआ क्या कि उनको देखना था कि हमारे यहाँ जितने हिंदू जितने सिख आए हैं वो सचमुच वापस जा सकते हैं क्या, और जा सकते हैं ऐसा कहें तो जाएंगे। तो मैंने तो बहुत बार आपको कह दिया है कि अवश्य जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। आज तो वहां से जितने पड़े हैं उनकी भागने की ही पैरवी हो रही है, और दूसरी क्या करें। हाँ, अगर वो जांबाज है मेरी दृष्टि से, मेरे अर्थ में कि जान गई तो क्या हुआ, लेकिन अपना मान को नहीं जाने देंगे, अपना धर्म को नहीं जाने देंगे, तो कहीं भी पड़े हैं, उसको क्या परवाह है। वो क्यों मिन्नत करेंगे पंडित जी से, सरदार जी से कि हमको जल्दी से यहाँ से मंगवा लो। अगर हवाई जहाज भेजते हैं तो अच्छा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे, दूसरा तो होने वाला नहीं है, हमको मार डालेंगे। हमारी बीवी है, उनको उठा जाएंगे। बीवी को कौन उठा जा सकता है, किसी को उठाना क्या था, क्योंकि जो मरने के लिए तैयार हुए हैं उसको उठा जाए तो भी मरना है, रखे तो भी मरना है। ऐसे जब तक हम नहीं बने हैं तब जाहिर है कि हुकूमत को तो उन लोगों को वापस लाने की पैरवी करना है। तो मैं इसी को बात नहीं करता हूँ पागलपन की कि नहीं आज से बस ऐसा ऐलान है कि उन लोगों को आना ही नहीं है, वहाँ जाए वो मर जाए, वो कोई हमारे हाथ की चीज थोड़ी है। लेकिन मैंने जो कहा है और वो लोग भी इस चीज को किस तरह से अंजाम पहुंचाना उसका ख्याल करने में सारा समय चला गया। कुछ हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ है। क्यों? और उनको दिक्कत क्या थी कि जो पाकिस्तान में हम मानते हैं कि हुआ है, जातियां हुई, वो कोई आए हैं तो खुशी से नहीं आए हैं। ऐसा नहीं था कि पंजाब में रहना उसमें वो भूखों मरते थे, रोटी नहीं कमाते, रोटी कमाते थे। और वहाँ तो कई हिंदू सिख वो तो लखपति बने और उनके पास तो इतनी जायदाद रही। आज वो जायदाद खो बैठे, लाखों रुपया खो बैठे, घर खो बैठे, ऐसे और कई मर गए। तब पीछे उनको दहशत लगती है कि अभी हम भी मर जाएंगे। खोया तो खोया, लेकिन जान को तो बचावे, तो चलो जाकर हिंदुस्तान में बैठ जाए, यूनियन में बैठे, इसलिए वो यहाँ आ गए। तो जाहिर है कि हमारे दिल में होना चाहिए कि वो क्यों यहाँ आए हैं और इसमें पाकिस्तान का कितना दोष है ऐसा मैं मानता हूँ। अगर ये दोष है तो पीछे हमारे उनसे मिन्नत करना है, उनको बताना है कि आप ऐसा क्यों करते हैं और आपको आपके लोग हैं, उनको आपके वहाँ रखना ही है। ऐसा कहें तो सही, और कहें तो उस कहने के साथ जोड़ क्या हमारे साथ होना चाहिए, शक्ति उस शब्दों में हमारे कि सारी दुनिया हमको सहारा दे। ऐसे हम नहीं रहे हैं, वो चुपता था। हम कैसे नहीं रहे कि उन्होंने तो किया, शुरू की, लेकिन हमने पीछे उनका नमूना लेकर हमने उनकी नकल की।
नकल करना वो कोई बुरी बात नहीं है, गुनाह नहीं है। एक आदमी अच्छा है तो उसका अच्छापन की हम नकल करें तो वो तो अच्छी बात है, वो फर्ज हो जाता है। लेकिन एक आदमी बुरा है, उसकी नकल करना वो बुरी बात है। एक बुरा बना इसलिए हमारे क्यों बुरा बनना। मैं तो वही बात आपको दोहरा कर कह रहा हूँ। ठीक 2-4 बार आपको उसी के सामने मैंने रखी है, लेकिन हर वक्त दोहराता हूँ इसी बात को दूसरे तीसरे ढांचे में। आज तो ढांचा क्या बना है मेरे सामने कि वर्किंग कमेटी तो हो रही है, कल से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मिलेगी, उस पर बड़ी जिम्मेवारी पड़ी है। क्या बड़ी जिम्मेवारी पड़ी है कि आपके प्रतिनिधि उनको सारी दुनिया के सामने खड़ा रहना है। ये चीज पेचीदा बन गई है, उसको सुलझाना है। वो कैसे सुलझा सकेंगे? वो कहें कि हम तो मारते ही रहेंगे मुसलमानों को, लेकिन तुमको हिंदू और सिखों को मारने नहीं देंगे, तो वो तो नहीं कह सकेंगे। वो कहना तो कुछ भी कहें, लेकिन वो चलती नहीं है चीज। दुनिया इसको मानने वाली नहीं है। और हमारे हाथ में अगर हथियार नहीं है तो दुनिया ही है। मानी दुनिया का अभिप्राय हमको मिलता है, लेकिन दुनिया का अभिप्राय हमको मिले उसके पहले हमको राम का अभिप्राय मिलना चाहिए। इसलिए कहा कि दूसरा सब निकम्मा है, दूसरे देवता हैं वो भी निकम्मे हैं। वो क्या? वो नाम के हैं, लेकिन ये तो काम का ही है और उसके लिए कुछ देना ही नहीं पड़ता है। फिर भी हमको वो तो देता ही रहता है, उनका लेना भी देने में ही पड़ा है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो लें और वो दे भी सही। देना ही उसका धर्म हो गया कि देना ही है, उसी में उसका लेना हो जाता है। ऐसा 2 अक्षर के चमत्कार पड़ा है। अगर वो राम उनमें हो, हम में हो, तो पीछे क्या हो जाता है कि वो खड़े होकर कह सकते हैं। कभी हमने इकरार कर लिया है, तय किया है कि वहां कुछ भी हुआ उसको दुरुस्त करने के लिए, उन लोगों को अपने मुरब्बे पर दोबारा भेजने के लिए, हिंदुओं को लाहौर में वो मॉडल कॉलोनी में जिस जगह पे कहो उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, उस पर भेजने के लिए हमारे अपना हाथ साफ रखना चाहिए, हमारे बहादुर बनना चाहिए। और हमने गलती की है तो गलती का कबूल कर लें। कबूल करने के माने होगा कि दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तब तो आज लटार होकर सारी दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि ऐसा ही कहो कि प्रतिज्ञा जैसा ही कि तब पीछे सब हिंदू सब सिख वो वहाँ आराम से जा सकते हैं। आज तो कहो उनको कि जाओ तो हंसेंगे, मैं कहूँ तो भी क्या हुआ, तो वो कहेंगे कि अच्छा कुछ गारंटी है कि हमको कुछ नहीं होगा। तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकूँ, मैं इतना ही कह सकूँ ना ज्यादा में ज्यादा, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं मर जाऊँ, इतनी मेरी गारंटी है। उससे तो कोई उनको संतोष नहीं होगा। एक आदमी के मरने से हमारा क्या होना है? हम जिंदा रहेंगे कि नहीं? हम अपने जो लायलपुर बनाया है वहां जाकर बैठ सकेंगे कि नहीं? ये उनको तो पूछना है। तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ। लेकिन अगर यहाँ हम सब सारे हिंदुस्तानी उसमें सीख आ गए, सब ऐसी आबोहवा पैदा करते हैं तो उनके साथ हम झगड़ा ही नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक क्षण में पाकिस्तान वो पाक बन जाता है। ऐसा कोई कहे कि वो तो बनने वाले ही नहीं है, मैं वो मानने वाला नहीं हूँ। हमने गुनाह करके उन लोगों को अच्छा होने में रुकावट डाली है, क्योंकि वो ऐसा ही समझते हैं कि हम करते हैं ठीक करते हैं। अगर नहीं तो पीछे इतनी तादाद में हिंदू पड़े हैं, वो तो कांग्रेस चलाते हैं, 60 बरस से कांग्रेस चलाते आए हैं। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी, ईसाई सब हैं। लेकिन अभी हमारे पास से सीख गए कि किसी का काम नहीं, मुसलमान का तो बिल्कुल काम नहीं, उसको तो हम देखे ऐसा ही मारने वाले हैं। तो क्या करेंगे? बस हमारे भी एक धर्म ही चलाना है, उसके मातेहत उसके गुलाम होकर जो रहें वो रहें, और नहीं तो उसको मरना ही है। ये करें तो पीछे उनको पाकिस्तान भेजना, तब वो ऐसा समझते हैं कि हम करते हैं वही सच रही है, और वो करते थे वो निकम्मे बात थी। तो अभी हमने ये शुरू किया
तो उसकी नकल करके वो भी हमारे जैसे ही बनते हैं, तो कैसी खूबी हमने की। इस तरह से दुनिया में जो नापाक चीज है, बुरी चीज है, वो चलती है। मैंने तो जब से बोला हूँ तब से कहा है कि जो बुरी चीज है उसको कोई ठिकाना ही नहीं है। जब बुरी चीज को सहारा मिल जाता है, कोई भी अच्छे हैं उसका, तब तो बुरी चीज को पाँव खाती है, उसको पैदल वो चल सकती है। तो बुरी चीज ऐसे चलती है। इसलिए मैं तो सोचा कि कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठने वाली है, तो इतनी चीज इस ढांचे में रखकर आपको मैं सुना दूं। दूसरा तो मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ कोई नजर न करें, क्योंकि वहाँ तो बस वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर के ही जा सकते हैं, दूसरों को नहीं जाना है। तो खामोखा वहाँ जाकर हम क्या करेंगे। और मेरी तो उम्मीद बराबर है कि मुझको वहाँ जाना तो पड़ेगा, ऐसा समझता हूँ। लेकिन 5:30 बजे मैं तो यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। मुझको प्रार्थना छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, और मौके पर न चले वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो आज रह सकता था वहाँ, वो काम तो चल रहा है और वर्किंग कमेटी, लेकिन मैंने वो हमारे सदर साहब हैं, उनकी इजाज़त ले ली कि मुझको तो जाने दें। 5:30 बजे तो मुझको वहाँ तो प्रार्थना में शरीक होना चाहिए। तो मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है कि मैं कल भी यहाँ आ जाऊँगा और हमारी प्रार्थना तो होगी। इतना वक्त मुझको दे देंगे, बस हो गया।